उत्तर प्रदेश के सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन थी जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक साल लगातार सूखा पड़ा, खेतों में फसल बर्बाद हो गई और माधव पर लिया हुआ कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया। गांव का सबसे अमीर और लालची साहूकार सेठ हरिराम इसी मौके का इंतजार कर रहा था। एक सुबह वो अपने नौकर के साथ माधव के घर पहुंचा और जोर से बोला, ओ माधव, बाहर निकल। पूरे 6 महीने हो गए तूने मेरा पैसा अभी तक नहीं लौटाया। अब मेरा पैसा लौटाने का समय खत्म हो चुका है। अगर आज कर्ज नहीं चुकाया तो तेरी जमीन मेरी होगी। माधव घर से बाहर आया और बोला, सेठ जी, इस साल बारिश ने साथ नहीं दिया। मुझे बस एक मौका और दे दीजिए। अगली फसल आते ही आपका पूरा पैसा ब्याज सहित लौटा दूंगा। हरिराम हंस पड़ा और बोला, माधव, मुझे बहाने नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए। चल अभी पंचायत में चलते हैं, वहीं फैसला होगा। हरिराम और माधव पंचायत में पहुंचे गांव के प्रधान गोविंद चौधरी के सामने। माधव बोला, प्रधान जी, मैं कर्ज देने से इनकार नहीं करता, लेकिन मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। इस साल जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा सेठ जी का रहेगा, मगर एक शर्त होगी। सेठ जी पहले तय करेंगे कि उन्हें जमीन के ऊपर वाला हिस्सा चाहिए या नीचे वाला। हरिराम मन ही मन खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। ऊपर का हिस्सा मेरा रहेगा, नीचे तो सिर्फ जड़ें होती हैं, वो तुम्हारा। समझौता लिख दिया गया। लेकिन इस बार माधव ने गेहूं या धान नहीं बल्कि शकरकंद और मूली बो दी। 6 महीने बाद हरिराम बड़े गर्व से खेत पर पहुंचा। माधव मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, आपकी फसल तैयार है। शर्त के हिसाब से ऊपर का हिस्सा आपका है और नीचे का मेरा। उसने खेत के ऊपर के सारे पत्ते काटकर एक ढेर बना दिया। हरिराम चिल्लाया और कहा, ये क्या मजाक है माधव? माधव बोला, शर्त के मुताबिक ऊपर का हिस्सा आपका था, तो ये आपका हिस्सा आपके सामने है, और असली फसल तो जमीन के नीचे थी जो मेरी है। अपमान से तिल मिलाया हरिराम अगले साल फिर पहुंचा और उसने इस बार एक नई शर्त रखी। उसने माधव से कहा, इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। ऊपर भी मेरा और नीचे भी मेरा, बीच का हिस्सा तेरा। माधव बोला, जैसी आपकी इच्छा। इस बार उसने खेत में गन्ना लगा दिया। फसल तैयार हुई। माधव ने ऊपर के पत्ते हरिराम को दिए, नीचे की जड़ें भी उसकी कर दी। बीच का पूरा मीठा गन्ना खुद रख लिया। हरिराम का चेहरा उतर गया। प्रधान गोविंद बोले, हरिराम, समझौता साफ था। तुमने कहा था ऊपर भी मेरा और नीचे भी मेरा, बीच का हिस्सा तेरा, इसलिए बीच का हिस्सा माधव का है। गांव वालों ने फिर हरिराम का मजाक उड़ाया। 2 बार हारने के बाद भी हरिराम नहीं माना। इस बार वो गांव के लेखपाल रघुवीर को साथ लेकर आया। लेखपाल रघुवीर ने माधव से कहा, माधव, तेरे दादा का भी पुराना कर्ज बाकी है। या तो जमीन छोड़ दे या मेरी नई शर्त मान। माधव ने कहा, ठीक है, बताइए आपकी नई शर्त क्या है? लेखपाल रघुवीर ने माधव से कहा, इस बार खेत में जो भी उगेगा, ऊपर, बीच और नीचे सब मेरा होगा। माधव ने मुस्कुराकर कहा, मुझे मंजूर है, बस खेत की देखभाल और मिट्टी की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। समझौता लिख दिया गया। इस बार माधव ने कोई खाने वाली फसल नहीं बोई, बल्कि उसने पूरे खेत में औषधीय पौधे और प्राकृतिक कीटनाशक वाली जड़ी बूटियां उगा दी। 6 महीने बाद हरिराम पूरे उत्साह से आया, लेकिन खेत देखकर उसके होश उड़ गए। उसने माधव से कहा, ये क्या है? माधव ने कहा, आपकी पूरी फसल, ऊपर भी आपकी, बीच भी आपका और नीचे भी आपका। हरिराम गुस्से से कांपने लगा और बोला, इनका मैं क्या करूंगा? माधव शांत स्वर में बोला, मैंने आपकी शर्त पूरी की है। आपने कभी नहीं कहा था कि फसल खाने लायक ही होनी चाहिए। प्रधान गोविंद हंसते हुए बोले, हरिराम, लालच में इंसान अपनी ही चाल में फंस जाता है। हरिराम का शर्म से सिर झुक गया। उस दिन के बाद हरिराम ने कभी किसी गरीब किसान को धोखा देने की कोशिश नहीं की। माधव ने अपनी मेहनत, समझदारी और ईमानदारी से न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि पूरे गांव का सम्मान भी जीत लिया। दोस्तों, लालच इंसान की बुद्धि छीन लेता है, लेकिन धैर्य, ईमानदारी और समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है।